जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे लोशो ग्रिड के साथ हम अपना डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग राजयोग कैसे चेक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सब खुद चेक करेंगे और प्लीज़ वीडियो को पहले ध्यान से देखा कीजिए। बहुत सारे लोग मतलब इतना इजीली मैं समझाती हूँ फिर भी उनकी कंप्लेंट होती है कि हमें समझ नहीं आया, और कुछ को तो एक ही बार में समझ आ जाता है। नहीं आता, आप एक बार फिर से देखिए। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। मैं आपको प्रॉपरली बताती हूँ कि कोई भी पॉइंट ना छूटे, ताकि आप खुद अपनी सारी चीज़ें देख सको। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो या इतने सारे उपाय करते हो, तो पहले अगर आपको पता हो कि लाइफ में कमी कहाँ है, कि आप सक्सेस नहीं पा रहे, आप जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे अच्छे से, और आपकी लाइफ में वो खुशियाँ नहीं है जो होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप खुद चेक कर सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में राजयोग है कि नहीं है, ये आप खुद चेक करिए। और दूसरा, अगर नहीं है, वो नंबर मिस है जो राजयोग को बनाता है, तो उस नंबर को हम अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो नंबर भी हमें मिल जाए और हमारा राजयोग कंप्लीट हो जाए। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा और एक एक चीज़ को अच्छे से समझिएगा। भाई वीडियो है, आपको ये ऑप्शन है कि आप जितनी बार मर्जी देख सकते हो। पहले अच्छे से समझिएगा, उसके बाद एक कॉपी पेन लीजिएगा जब आपको टाइम मिले। फिर उस कॉपी पेन से आप अच्छी तरह से एक एक पॉइंट लिखिएगा जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग है। यहाँ बहुत ही इजीली मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आज की वीडियो में बहुत बहुत अच्छी बातें बताने वाली हूँ और आपकी मतलब लाइफ में राजयोग पैदा करने वाली हूँ, बिल्कुल करने वाली हूँ। अगर आपको बात समझ में आ गई तो आप भी राजयोग ज़रूर अपनी लाइफ में बना पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको दे सकूं और आपके रिगार्डिंग आपके आंसर भी कर सकूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये स्क्रीन पे जो लोशो ग्रिड दिखा रही हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर ऐसे ही एज इट इज़ आपने इसको कॉपी में बनाना है। आप पहले समझिए वीडियो को, ठीक है? समझने के बाद आप बनाइएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज थोड़ी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो आप मिस कर देंगे सारी चीज़ें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या कमी है। तो सबसे पहले आप लोशो ग्रिड बनाएंगे जैसे कि मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। उसके बाद आप लिखेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दी है। तो यहाँ पे आप मेरी डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप मतलब लाइफ में आपके ये नंबर हैं। तो सबसे पहले आप जो लोशो ग्रिड को देखिए, जहाँ जहाँ वो नंबर है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, वो वहाँ वहाँ भरने हैं आपको। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1974, तो यहाँ पे मैंने 4 की जगह पे 4 भर दिया, 9 की जगह पे 9 भर दिया और 5 की जगह पे 5 भर दिया। अगर 2 बार 5 आता है तो 2 बार एक ही खाने में 5 भरेंगे, और फिर 1 की जगह पे 1 भर दिया, 7 की जगह पे 7 भर दिया। तो लाइफ में नंबरोलॉजी के रिगार्डिंग अगर आपके राजयोग बनता है तो वो है नंबर 159। ये नंबर आपके पास है तो आप पक्का मिलेनियर बिनेरियर सब बनेंगे। बस आपको दिमाग लड़ाना होगा और आपको अपॉर्चुनिटीज़ को कैच करना होगा। ये नंबर किन किन के पास है, चलिए थोड़ा सा हम ये हाईलाइट कर लेते हैं चीज़ें कि किन किन के पास ये नंबर हैं हमारे कंट्री में, और कंट्री के बाद जिन लोगों के हैं जिनका नेम फेम है, जो राजयोग रखते हैं अपनी लाइफ में, और जिन्होंने खुद अपनी लाइफ में सेल्फ वर्क करके इतना अपने आप को ऊपर उठाया कि उनको नेम भी मिला, फेम भी मिला, मनी भी मिली, तो हो गया ना राजयोग। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ लोगों का नाम जिनके नंबर पे 159 आता है। तो सबसे पहले मैं नाम लेती हूँ मुकेश अंबानी जी का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1957। तो देखिए ये इसमें 159 का कॉम्बिनेशन आ गया, तो राजयोग बनता है। दूसरा जो है वो है शिव नादर, इनकी है 14 जुलाई 1945।
फिर 195 का कॉम्बिनेशन आ गया, तो डेफिनेटली राजयोग तो बनता ही है। अब अगला मैं लेडीज़ का नाम लेती हूँ। जो लेडी है वो है सावित्री जिंदल, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1950। अगेन आ गया 159। तो ये 159 राजयोग बनाता ही बनाता है। बस इसमें आपको मेहनत करनी होती है, खूब सारी, मतलब आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है। ये नंबर आपके पास हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस अपना दिमाग चलाइए और बढ़ जाइए आगे, और झपट लीजिए यूनिवर्स से अपनी सक्सेस को। जानते हैं अगली डेट ऑफ बर्थ, वो है लक्ष्मी मित्तल, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1950। तो इनका स्टील का वर्क है। अगली जो है वो है बिल गेट्स। बिल गेट्स की है 28 दिसंबर 1955। तो जो यंगर हैं बिलेनियर, उनका भी नाम जान लेते हैं। वो है निखिल कामत, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1986। तो आपने देखा ये सारी चीज़ें कैसे मतलब इनके 159 आया, और ये सब इस टाइम पे बिलेनियर भी हैं और मिलेनियर भी बने हैं। तो सबसे पहले तो ये इंसान बिलेनियर बनते ही बनते हैं, इनके पास धन आता है, बस संभालना कैसे है उन्हें ये सीखना होता है। तो अब आगे हम जानते हैं कि जिनके पास मतलब जो ये नंबर नहीं है वो क्या करें। अब देख लेते हैं कि जिनके पास तो ये नंबर, अच्छा पहले चलिए यही जानते हैं कि जिनके पास ये नंबर है पर एक्टिवेट नहीं है। अब एक्टिवेट नहीं है तब भी गड़बड़ है। इन लोग क्या करते हैं, नंबर हैं बट उनके रिगार्डिंग काम नहीं करेंगे। अब उनके रिगार्डिंग, नंबर्स के रिगार्डिंग काम नहीं करेंगे तब भी इनको नुकसान होता है। नंबर डीएक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं होते हुए भी। और कुछ लोग नहीं भी होते नंबर में, तब भी अपने नेटवर्क में ऐसे नंबर ले आते हैं नेटवर्क पे जाके कि हाँ हमारे पास ये नंबर हैं, और वो भी बढ़ जाते हैं सक्सेस की ओर। तो आपको भी यही चीज़ें सीखनी है और अच्छे से समझना है। तो चलिए जानते हैं कि जिनके पास ये नंबर नहीं था पहले। अब धीरू भाई जो हैं उनके पास ये नंबर नहीं है, बट उन्होंने क्या किया, प्लान्स बनाए और अपने पार्टनर बनाए ऐसे जिनके पास ऐसे नंबर थे, उस उनके साथ शेयर होल्डिंग का वर्क किया, और बस ये भी बन गए बिलेनियर। और फिर अब जिनके पास ये नंबर तो हैं पर एक्टिवेट नहीं है, उनके बारे में जान लेते हैं। और उनको मैं बहुत अच्छे अच्छे सुजेशन देने वाली हूँ। प्लीज़ इस सुजेशन को अच्छे से समझिएगा और अपनी लाइफ में ये चीज़ें करिएगा ताकि आपके नंबर एक्टिवेट हो सके और आप भी उन चीज़ों में आगे बढ़ सको। यानी कि आप भी धीरू भाई तो नहीं पर उतना तो कमा लो कि आप बिलियनियर बन जाओ। तो जानते हैं सबसे पहले जिनके पास नंबर 1 नहीं है वो नंबर 1 को एक्टिवेट कैसे करें। अब नंबर वन है सन का। सन क्या करता है, ऊर्जा देता है, नेम एंड फेम देता है, रिस्पेक्ट देता है, हमें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो जो लोग नंबर 1 तो है पर एक्टिवेट नहीं है, क्यों एक्टिवेट नहीं है, क्या करते हैं, बिस्तर पे खाना खाया, बिस्तर पे बैठे रहे, सारा दिन टीवी देखा और फिर बस सो गए। और सो के सुबह जल्दी नहीं उठते तो ये एक नंबर डीएक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि जिन लोगों के नंबर 1 पे है ना, आप देखोगे कि सुबह मेडिटेशन कर रहे होते हैं, योगा कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और कुछ नहीं तो पार्क में रनिंग कर रहे होते हैं ताकि उनका ये नंबर एक्टिवेट रहे। अब जिनका नहीं भी है वो ये सब करेंगे तो उनकी लाइफ में भी एक नंबर की अट्रैक्शन आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सन की ऊर्जा मिलेगी। सन उनको नेम एंड फेम दिलाएगा, रिस्पेक्ट दिलाएगा। सेकंड, जिन लोगों के होता है वो क्या करते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, कहीं कोई काम नहीं बना ना, अरे मेरे जैसा पागल तो कोई है नहीं, यहाँ टांग अड़ा ली मैंने, मुझे पता ही था कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, मेरे जैसा तो मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। मैं उसकी बातों में आके उसके साथ धन लगा दिया और बस वो डूब गया।
तो अपने आप को कोसना भी बहुत बड़ी गलती है। खुद को मत कोसिए, खुद की पहले रिस्पेक्ट कीजिए, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और तभी एक नंबर आपकी एक्टिवेट होगा। अगर आप खुद सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी आपकी। और दूसरी बात, आप बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए। जितने बड़े हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे घरों में क्या करते हैं, बड़ों को ही सुनाते रहते हैं, आप टाइम पे खाना नहीं खाते, खाना खाओ, नहीं खाना खाओ। कुछ लोग तो मारपीट तक कर देते हैं अपने बुजुर्गों के साथ। बहुत सारी मैंने नेटवर्क पे कई बार देखती हूँ, फेसबुक पे किसी ने डाली होती है, कोई अपनी बाप को मार रहा है, कोई माँ को धक्के मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो फीमेल की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। आपकी वाइफ हो, आपकी मदर हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, इन सब की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में जो एक नंबर नहीं भी है, तो वो तो चलो नुकसान जो हो रहा है सो हो रहा है, जिनके हैं उनके भी डीएक्टिवेट हो जाता है। तो आप भी करिए जिनकी लाइफ में एक नंबर नहीं है उनके, ताकि एक नंबर एक्टिवेट हो सके, वो भी आगे बढ़ सके, सन की ऊर्जा उनको मिल सके। एक और भी मैं तरीका बताती हूँ, ये चीज़ें तो आप अपनाएंगे जल्दी से जल्दी। अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो अपने डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग एक घड़ी ले लीजिए। अब घड़ी, बहुत सारे लोगों की मुझे मैसेज भी आए। अब देखिए, हमारा एक टीम वर्क होता है, मैं खुद से सब नहीं कर पाती हूँ कई चीज़ें, तो मुझे भी अपनी टीम के साथ कई सुजेशंस करनी पड़ती हैं, तो उनके चार्जेस होते हैं अलग से। अब तो आप अगर चार्जेस पे करोगे तभी वो आपका काम करेंगे। अब मैं अपनी तरफ से तो कई चीज़ें नहीं कर सकती हूँ, सो घड़ी की सुजेशन भी अगर आपको चाहिए तो उनके एक अलग से चार्जेस हैं, मुझे पूछना पड़ता है, तो मुझे पे भी करना होगा हमारी अपनी पूरी टीम का। ये तो है नहीं कि सब अपने आप आपको फ्री में बताते रहेंगे, या फिर वेट करते रहिए, कभी ना कभी आपको ऐसी वीडियो मिल ही जाएगी जो आपको समझा देगी कि आपको डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग कौन सी घड़ी पहननी है। ये बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, दशाएं भी निकालनी पड़ती हैं, बाय नेम फ्रिक्वेंसी देखनी पड़ती है। कई बार नेम अलग होता है, डेट ऑफ बर्थ की फ्रिक्वेंसी अलग होती है, तो मैचिंग करके उसका पूरा डाटा निकाल के घड़ी सिलेक्ट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने बताया और मैंने झट से आपको ये बता दिया भाई आप गोल्डन पहन लो, आप सिल्वर पहन लो, आप पिंक पहन लो, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आपका काम का पूछना पड़ता है, बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है, फैमिली रिलेशन पूछने पड़ते हैं, और पूछना पड़ता है कि आपका काम वगैरह कैसे चल रहा है, या फिर स्ट्रगलर हो। ये सारी चीज़ें आप जब बताते हो फिर ही आपके लिए एक घड़ी की सुजेशन होती है। ऐसे नहीं कि आपने बताया ऐसे हो गया तो मैंने आपको बताया हाँ ये घड़ी पहन लो, ऐसे नहीं होता है, एक टीम वर्क होता है। सो आप मुझे मैसेज करते रहते हो, मैंने आपको बता दिया है कि जो भी है, तो आप अगर करवाना होगा तो आप ज़रूर मैसेज करें। अदरवाइज़ आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगला जो नंबर है 5। अब जिन लोगों के पास नंबर 5 नहीं है वो भी ये करेंगे, या फिर अपने साथ अगर कोई ऐसा पार्टनर ढूंढेंगे जिसके पास 5 नंबर हो, उसके साथ मिलके काम कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके साथ उसको 5 नंबर मिल जाए। या फिर ये उपाय कर लीजिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसे लोगों को क्या करना होता है, 5 नंबर वाले जिनके पास होता है एक्टिवेट नहीं होता, और जिनके पास नहीं है वो भी ये करें ताकि 5 नंबर उनकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाए। पहले नंबर वाले को एक उपाय भी बताती हूँ, और मैं जिनका 1 नंबर नहीं है वो क्या करें, ओम संग सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं रोज 108 बार। और संडे को प्लीज़ आदित्य स्तोत्रम जरूर आप पढ़ें, पढ़ नहीं सकते तो मोबाइल में सुन लें, और मोबाइल में सुनने के बाद आप जल में थोड़ा सा हल्दी, चावल और सिंदूर मिलाकर जल अर्पण करें सूर्य देव को। डेफिनेटली आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, 1 नंबर आपको असर करना शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर की। क्या करना है आपको, लोगों को खुश करना है, खुशामदीद करनी है। बड़ा मुश्किल काम है ना, मतलब कैसे इतने सारे लोगों को खुश करें। आपने अपने साथ जो जुड़े हैं उनके साथ भी कई बार रिलेशन इतने खटास भरे हो जाते हैं कि आप उनको देखते हो ना मुंह इधर कर लेते हो, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उनको नहीं देखते, वो आपको नहीं देखते, तो खुश कैसे करें। अब बहुत सारों की लाइफ में ऐसा होता है, बट जितने लोगों को आप खुश कर सकते हैं खुश करिए। किसी गरीब की मदद कीजिए, किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, किसी गरीब को चाय पिला दीजिए, किसी की ज़रूरत पूरी कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो।
किसी ना किसी जो, अब जरूरी नहीं कुछ लोग पैसे नहीं दे सकते, कुछ लोग क्या होते हैं इतने हर्ट होते हैं उनको कोई समय नहीं दे पाता, तो आप थोड़ा सा समय दे के उनकी थोड़ी पॉजिटिविटी बढ़ाइए, अच्छी अच्छी बातें सुनाइए उन्हें, ताकि उनकी नेगेटिविटी रिमूव हो। और 5 नंबर वाले क्या कर सकते हैं, इनको हेल्प तो करनी ही है लोगों की। सेकंड, आपको हरे रंग की कोई चीज़ अपने पास रख लेनी है, हरे रंग का रुमाल रख लीजिए जिसमें लाइट शेड आपकी वाइट पे हो, मिक्सिंग वाइट और ग्रीन दोनों, नहीं तो एक छोटे से कपड़े में सिलाई मार लीजिए वाइट और ग्रीन की। इससे आपका बुद्ध एक्टिवेट हो जाता है, 5 नंबर आपके अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और आपको 5 नंबर के रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात, आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी है। अब प्रेजेंस कैसे दिखानी है, आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, कुछ लोग ना चुपचाप ऐसे बैठे रहते हैं मीटिंग पे, कोई अपना आर्ग्यूमेंट नहीं करते, मीटिंग अटेंड करी आ गए। जहाँ पे आप अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हो करिए। किसी ऐसे नेटवर्क पे जाइए, जैसे किसी को काम नहीं मिल रहा तो आपको कई बार कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं भी आप यहाँ पे आओ, हमारी पार्टीज फंक्शन अटेंड करो, यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं, आपकी समस्या हल हो सकती है। देखिए एफर्ट तो आपको ही करने हैं, ये तो है नहीं कि वो सामने वाला आपके घर आएगा, आपको नौकरी देगा या आपके साथ बिजनेस करेगा। बिल गेट्स ने क्या किया, अपने आइडियाज़ रखे सबके सामने, हर किसी को मतलब अपने आइडियाज़ बताए। उसने क्या किया, 100 लोगों को आइडियाज़ बताए, 10 लोगों ने सुने और पैसा लगाया और 10 लोगों ने और आगे बढ़े, उससे बढ़ते बढ़ते वो बिलियनियर बन गए। तो ऐसे ही आप भी अपने आइडिया लोगों को बताइए, आप भी अपने थॉट्स मतलब जितने हैं पहले अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, कोई तो होगा जो आपको सुनेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें अपनी लाइफ में करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट देंगी। तो 5 नंबर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, जिनके पास नहीं है उनका भी हो जाएगा और जिनके डीएक्टिवेट हैं उनका भी होना शुरू हो जाएगा। अब डीएक्टिवेट कैसे होते हैं 5 नंबर वाले, ये प्रेजेंस ही नहीं देते अपनी, इनको कोई बुलाए ना, तुम फलानी जगह पहुंच जाना, मैं तुम्हें बंदे से मिलवा दूंगा या ऐसे तुम्हारा काम बनवा दूंगा। तो आलस, नहीं जाना ठीक है, सामने वाले का फ़ोन ही करा दे, मैं क्यों जाऊं। तो ऐसे नहीं करना, अपनी प्रेजेंस देनी है, एक्टिवेट करना है उसे। तो आपको एक्शन तो करना ही होगा, ये नहीं कि आपको कोई कुछ कह रहा है आप सुन ही नहीं रहे हो। 1-2 बार एफर्ट करोगे तभी तीसरी बार आपकी वो चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप देखिएगा कितनी जल्दी आपकी लाइफ में आप राजयोग क्रिएट कर लेते हो। तो ये बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़ें आपको बता रही हूँ। और जो मैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने पैसों को भी स्टक कर लेते हैं, 5 नंबर जिनके पास नहीं होता। अब कैसे स्टक कर लेते हैं मैं आपको बताती हूँ। मतलब किसी को उधार दिया, 5 नंबर वालों को किसी को उधार नहीं देना चाहिए, ये मेरी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इनके पैसे गए जो है ना वो वापस बहुत कम आते हैं, रेयर ही होगा, क्योंकि ये मतलब जिनके पास 5 नंबर नहीं है वो पैसे अगर दे देते हैं तो उनके पैसे वहीं पे स्टक हो जाते हैं, या फिर सामने वाला बहुत स्ट्रगल के साथ आपको पैसे देता है। तो 5 नंबर वाले ये सोच समझ के काम किया करें कि पैसे देने हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को दें, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ उसकी रख लें कि वो लेने आए या फिर आपका हिसाब बराबर हो जाए। तो ये 5 नंबर वालों की जो भी मैंने आपको बताई, बिजनेस में भी ये अपना काम कर सकते हैं। अब बहुत मुश्किल नंबर है 9, ये 159 का कॉम्बिनेशन राजयोग जो बनाता है जुपिटर, राइट। तो 9 नंबर मिस होना तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। क्या होता है, ऐसे लोगों को हम्बल रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर 9 नंबर डीएक्टिवेट है वो भी यही करेंगे, बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए बात। हम्बल बन के रहना है, चमचागिरी भी करनी पड़ती है ऐसे लोगों को जिनका 9 नंबर डीएक्टिवेट होता है और जिनका 9 नंबर होता ही नहीं है। मतलब आपको चापलूसी करनी पड़ेगी, हम्बल बनना पड़ेगा, बहुत हेल्पफुल होना पड़ेगा, फिर जाके आपके 9 नंबर अट्रैक्ट होता है। बहुत इज्जत करनी पड़ेगी लोगों की, किसी के साथ अपशब्द नहीं बोलने, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अब ऐसी जगह पे मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ जिनके 9 नंबर मिस हैं या डीएक्टिवेट हैं। डीएक्टिवेट क्यों होते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, उनका कभी कहना नहीं मानते। आगे से बड़े बुजुर्ग अगर आपको काम कहते हैं तो झट से आपकी कई लोगों की होती है, मैं तो ये कर रहा हूँ,
मैं तो ऐसे अपना दूसरा काम कर रहा हूँ, आप खुद कर लीजिए या आप पैसे कर लीजिए। किसी ना किसी तरीके से मनाही करनी, या उनको अपमान के लायक ही होता है। अगर आपको कोई काम बोलता है बड़ा बुजुर्ग, डेफिनेटली उसकी मजबूरी है, या फिर उसे बहुत आशा है आपसे कि आप उसका कर दोगे काम, बट आप अपना ना करके चुपचाप से निकल जाते हो। कुछ लोग तो अपशब्द बोल देते हैं कि आपको तो कोई काम ही नहीं है, जब देखो काम सुनाते रहो, आप तो वेले हो, हमें बहुत सारे काम है। तो ये अपशब्द नहीं बोलने, इन चीज़ों को समझिए आप। अगर आपका बड़ा बुजुर्ग कोई काम कहे ना, तो आप भाग के कीजिए। आप देखोगे 9 नंबर कैसे एक्टिवेट होता है आपका। आप सम्मान करना शुरू कर दीजिए लोगों का, लोगों को इज्जत देनी शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को इज्जत दीजिए, सेल्फ लव जगाइए, अच्छे से तैयार होके रहिए। दूसरों के सामने कभी चुगली मत कीजिए। अब चुगली करने वाले का जितना होता है ना, 9 नंबर जरूर डीएक्टिवेट होता है, चाहे जितना मर्जी वो कर ले। बट यहाँ पे आप ये बात याद रखना, जो चुगली करता है, मैटरिंग करता है, इधर उधर की बातें लेके मज़े लेता है, उनका 9 नंबर हमेशा डीएक्टिवेट हो जाता है। वो भी तो बता इसलिए रही हूँ, बहुत सारी लेडीज़ में ऐसी आदत होती है, इधर की बात सुनी, उधर कह दी, उधर की आग लगाई, दूसरी जगह आग लगा दी। तो ऐसे लोगों का 9 नंबर खराब हो जाता है। राजयोग होते हुए भी वो अपनी लाइफ में नहीं राजयोग बना पाते। तो आपको ऐसा नहीं करना, राजयोग बनाना है तो ये चीज़ें अट्रैक्ट करनी है। मान सम्मान कीजिए सबका, सबके साथ प्यार से पेश आइए, अपने से छोटों को भी बड़ा सम्मान दीजिए, अपने बड़ों को तो सम्मान देना ही देना है, और अपना भी सम्मान करना है आपने। ये नहीं कि अपनी बेइज्जती करनी है या किसी को कुछ सुनाना है अपने बारे में कि ये मैं तो बड़ा बहुत मूर्ख हूँ। तो 9 नंबर वाले ये चीज़ें करें। अब पूरे दिन में वो चेक करें कि सेल्फ, आज मैंने कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट की है, या कितने लोगों को मैंने आज हेल्प की है, कितने लोगों का आज मैंने सम्मान किया है, कितने लोगों को मैंने आज ब्लेसिंग्स दी है। क्राउन चक्र एक्टिवेट होना चाहिए उनका, जिनको 9 नंबर चाहिए। क्राउन चक्र की मेडिटेशन कर सकते हैं जिन लोगों को मेडिटेशन की आदत है। तो ब्लेसिंग्स आनी चाहिए यूनिवर्स से। यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स तभी आती है जब आप पशु पक्षियों, अपने अच्छे बड़े बुजुर्गों या फिर किसी गरीब की हेल्प करते हो, तो आपको ब्लेसिंग्स तभी आती है, आपका क्राउन चक्र तभी एक्टिवेट होता है। यहाँ मैं क्राउन चक्र की इसलिए बात कर रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारी कुंडलिनी अवेकन के स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारी ऐसी बहन भाई भी जुड़े हुए हैं जो मेडिटेशन करते हैं। सो बेटर है, मेडिटेशन को अच्छी लाइन देता है, अट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट कीजिए, ब्लेसिंग्स खींचिए, ऐसे काम कीजिए कि आपको ब्लेसिंग्स मिले। तो आज की वीडियो मुझे बस यही बताना था, मैंने आपको वो लोशो ग्रीड भी बनानी सिखा दी। अब करिएगा ये एक्सपेरिमेंट अपने पे कि कौन सा नंबर मिस है, मुझे कमेंट पे बताइएगा कि आपके कौन सा नंबर मिस है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में आपका सबका जवाब दूंगी कि अगर आपका ये नंबर मिस है तो आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा।